दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि एक बेकरी पर काम करती है, जिसके पास शक्तियाँ होती हैं। जैसे ही वो एक लड़की को चॉकलेट पकड़ाती है, उसके दिमाग में अचानक ख्याल आ जाता है कि यहाँ पर कोई चोरी होने वाली है। दोस्तों, बाद में बिल्कुल ऐसा ही होता है। वो लड़की एक बिल्डिंग की छत पर चढ़ जाती है और वो देखती है कि एक बाइकर एक बूढ़ी औरत का एक पर्स चुरा कर भागता है। तब हमें एक ट्रैफिक पुलिस वाले को दिखाया जाता है, तो ट्रैफिक पुलिस वाला भी उस चोर को देख लेता है। वो लड़की और वो ट्रैफिक पुलिस वाला दोनों उसका पीछा करते हैं। ट्रैफिक पुलिस वाला सड़क पर दौड़ते हुए उसका पीछा करता है, बल्कि वो लड़की बिल्डिंग पर कूदते उछलते उसका पीछा करती है। आखिर में क्या होता है कि वो लड़की अपने बालों से रबड़ निकाल कर उस चोर को मार मार देती है, और वो बाइक वाला चोर गिर जाता है। लेकिन गलती से उसकी शक्ति का प्रयोग उस ट्रैफिक पुलिस वाले पर हो जाता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। तो उसकी आँख सीधा उस लड़की के घर पर खुलती है, जहाँ हमें एक बूढ़ी और 4 बूढ़े दिखाए जाते हैं, जिनके पास सभी शक्तियाँ होती जिनके पास भी कोई ना कोई शक्तियाँ होती हैं। लेकिन वो सभी शक्तियाँ उस ट्रैफिक पुलिस वाले पर आजमाते हैं। जैसे सबके पास शक्तियाँ होती हैं, जैसे कोई हवा में उड़ सकता है, कोई दीवार तोड़ सकता है, कोई उछल सकता है, कोई बहुत ऊपर कूद सकता है। दोस्तों, सभी के पास कोई ना कोई शक्तियाँ होती हैं। लेकिन वो उस ट्रैफिक पुलिस वाले को कहते हैं कि तुम्हारे पास भी हमारे जैसी शक्तियाँ हैं, बस तुम्हें उस शक्तियों को पहचानने की ज़रूरत है। जिस दिन तुम उन शक्तियों को पहचान जाओगे, तुम्हारे अंदर भी वो सब शक्तियाँ आ जाएंगी जो हमारे अंदर हैं। दोस्तों, यहाँ से सीन सीधा शिफ्ट होता है। तब वो ट्रैफिक पुलिस वाला और उसका साथी एक सड़क छाप गुंडे को पकड़ने जाते हैं। वो ट्रैफिक पुलिस वाला उस गुंडे को कहता है कि तुम एक सड़क छाप गुंडे हो। इस पर वो गुंडा उनको बहुत मारता है। इसी बात से तंग आकर वो ट्रैफिक पुलिस वाला अपने आप को एक पब्लिक टॉयलेट में बंद कर कर कोसता है, और वहाँ पर एक आदमी आ जाता है। तो वो आदमी उसको डांटता है, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें अपने आप को कोसने की बजाय सगों तुम्हें और ताकतवर और बलवान बनना चाहिए। तुम्हें उसका सामना करना चाहिए। तुम्हें उसका डट कर सामना करना चाहिए। कब तक तुम ऐसे ही गुंडों से मार खाते रहोगे? दोस्तों, इस चोरी वाली घटना के बाद उस ट्रैफिक पुलिस वाले की दोस्ती उस लड़की से हो जाती है जिसका नाम यूजीन है। तो उस ट्रैफिक पुलिस वाले का आना जाना उस लड़की घर लगा रहता है, और वो ट्रैफिक पुलिस वाला कहता है कि क्या तुम भी मुझे ये सब सिखा सकते हो, जैसे हवा में उड़ना, दीवार तोड़ना, उछल कूद करना, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पर चढ़ना। क्या तुम भी हमें ये सब सिखा सकते हो? जिस पर वो सभी राज़ी हो जाते हैं, और ये सभी मिलकर उस ट्रैफिक पुलिस वाले को उसके अंदर की शक्तियाँ जगाने की कोशिश करते हैं। ये सभी उस ट्रैफिक पुलिस वाले को समझाते हैं कि अगर तुम रोज़ प्रयास करोगे, रोज़ कोशिश करोगे, तो एक ना एक दिन तुम ज़रूर कामयाब हो जाओगे। जिस पर ये जिस जिस पर ये सभी उस ट्रैफिक पुलिस वाले को भूखा रखते हैं, उसे उसे खाना नहीं देते। कहते हैं कि तुम्हारे सामने खाना है, तुम उसको खाओगे नहीं, बस तुम बर्दाश्त करना सीखोगे। क्योंकि पहला पड़ाव यही है कि हमें अपने मन को काबू करना है, हमें अपने दिमाग को काबू करना है। अगर दिमाग काबू में हो जाएगा, तो समझ लो हमारा मन भी काबू में हो जाएगा, हमारा शरीर भी हमारे काबू में हो जाएगा, और ये पहला चरण है। इसके बाद हमें एक बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है जो कि एक शैतान है, और वो किसी दुकान में जाकर उस दुकानदार पर हमला करता है, उस दुकानदार को मारने की कोशिश करता है। वो एक शैतान होता है। असल में वो उस दुकानदार पर हमला करके उसकी जवानी सोख लेता है। मतलब कि उसके पास ऐसी शक्तियाँ होती हैं कि वो उस बूढ़े आदमी को, उस दुकानदार को बूढ़ा करके वो खुद जवान हो जाता है। उसके पास कुछ ऐसी शक्तियाँ होती है, और वो शैतान होता है। उधर वो उधर वो ट्रैफिक पुलिस वाला रोज़ प्रयास करता है अपने अंदर की शक्तियों को जगाने के लिए, और वो दिन रात कड़ी मेहनत भी करता है कि काश मैं भी इन जैसा बन जाऊँ, हवा में उड़ूँ, उछलूँ, कूदूँ, दीवार तोड़ूँ। और वो दिन रात मेहनत करता रहता है, जिसमें यूजिन भी उसकी मदद करती है। तब यूजिन और वो ट्रैफिक पुलिस वाला एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं, और कुछ गुंडे आकर उनको तंग करने लगते हैं। लेकिन वो ट्रैफिक पुलिस वाला उन सबको बहुत मारता है। इस बात से वो लड़की, जिसका नाम यूजिन है, वो गुस्सा हो जाती है। कहती है, तुम्हें अपने आप पर काबू रखना चाहिए, तुम्हें उन सबको नहीं मारना चाहिए था। अगर तुमने अपने दिमाग को काबू में कर लिया, अपने शरीर को काबू में कर लिया, तभी तुम अपने अंदर की शक्तियों को जान पाओगे। इसके बाद हमें वो ट्रैफिक पुलिस वाला, वो लड़की, यूजिन और वो शैतान तीनों एक जगह मिलते हैं, और वो शैतान यूजिन से पूछता है कि तुम मून का पता बताओ। यूजिन कहती है कि मैं तुम्हें मून का पता नहीं बताऊंगी। जिस पर
उस लड़की जिसका नाम यूजिन है और शैतान में घमासान फ़ाइट होती है। वो शैतान अपनी शक्तियाँ दिखाता है, यूजिन भी अपनी शक्तियाँ दिखाती हैं। तब तक दोस्तों मून आ जाता है और उन तीनों में फ़ाइट होती है। फिर उन तीनों में से लड़की घायल हो जाती है और मून और उस शैतान के बीच में फ़ाइट होती है और वो शैतान डर के भाग जाता है। वहीं यूजिन घायल हो जाती है और वो ट्रैफिक पुलिस वाला यूजिन की मदद करता है, उसकी मलहम पट्टी करता है, उसकी सेवा करता है। इसके बाद उस ट्रैफिक पुलिस वाले और यूजिन दोनों की आम लाइफ दिखाई देती है, जहाँ जहाँ इसी ये सब आम जीवन जीते हैं और रोज़ प्रैक्टिस करते हैं, रोज़ अपनी कला की प्रैक्टिस करते हैं। फिर यूजिन और वो शैतान दोनों अब फिर मिलते हैं और दोनों में घमासान फ़ाइट होती है, यानी कि दोनों आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन वो शैतान कुछ चाबियाँ प्राप्त कर लेता है, लेकिन आखिर में वो ट्रैफिक पुलिस वाला उस शैतान को हरा देता है। फिर से इनकी आम लाइफ शुरू हो जाती है। दोस्तों ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है।